यदि अपने धार्मिक स्थल को बचाने के लिए मुझे अगर अपना शीश कलम भी करवाना पड़े, निसंकोच, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, मैं दे दूंगा। धर्म के लिए तो थाना नहीं, अगर कैद खाना भी आना पड़े तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता, थाना तो थाना है। इसलिए संतों के सहयोग में, संतों के साथ में ही परशुराम अखाड़ा है और रहेगा है, और धार्मिक स्थानों के सुरक्षा के लिए सदैव संतों के साथ में मिल करके और उसके कार्य में लगा रहेगा। इसीलिए मैं आया। अजय जी, वो क्या, किस लिए थाने पे ले आई पुलिस, क्या कारण था उसका, क्या बताया? वहाँ पे हंसकूप लिखा रहता था, लेकिन हम कल आए तो जब वो वहाँ पे कुआं पे देखा गया तो वहाँ पे जो लिखा हुआ था हंसकूप तीर्थ स्थल, वहाँ पे वो मिटाया गया था, किसी के कर कमलों द्वारा वो मिटाया गया था। फिर हम लोगों ने पुनः उसको, हिंदू का जो वो है एक वर्चस्व है, पुनः उसको हमने हंसकूप लिखने की जब कोशिश की तो क्रिया योग आश्रम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा महंत सुदर्शन महाराज जी आए कि हंसकूप जो पुनः उसका निर्माण होना चाहिए। तब जाके हमारे एसएचओ साहब ने यहाँ दिशा निर्देश दिए कि हम एसडीएम से बात करेंगे, एसडीएम से बात करने के बाद हंसकूप का दिशा निर्देश का उसको चिन्हित करेंगे। यही कहेंगे हम कि जो वर्षों से हमारी परंपरा थी वो हंसकूप फिर से वहाँ बनना चाहिए और पुनः लिखा जाना चाहिए वह। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वर्करों को जो पुलिस द्वारा पीटा गया है, ये सबसे दुखद समाचार है। हम इससे आपत्ति जताते हैं और बहुत आक्रोश में है हम लोग। थाने में ले आया गया, वहाँ पे काफ़ी दंडित किया गया, तब जाके हमारे कैलाश धाम के आश्रम कृष्णानंद गिरी जी, देखिए इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश जनपद प्रयागराज में और यह स्थान है झूसी थाना का। और इस समय हमारे साथ यानी ऋषिकेश जो आश्रम है उसकी शाखा है कैलाश धाम आश्रम, और कैलाश धाम के आश्रम के महंत हैं स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, और वो आज थाने पे पहुंचे हुए थे। आखिर क्या मामला था, महाराज जी क्यों थाने आए थे, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी जो थाने आना पड़ा? महाराज जी पूरा क्या मामला है? जो हंसकूप यहाँ पर है, भगवान विष्णु का अवतार हुआ, उसमें हंस अवतार के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर लोग पूजा करते हैं, हमारी धार्मिक आस्था का विषय है। नित्य लोग आके पूजा करते हैं। वहाँ पे लिखा भी था किसी ने हंस कूप करके, तो उसी को रात्रि में किसी ने जाके मिटा दिया। साथ में हमारे आश्रम में कुछ सेवक कार्य कर रहे थे, उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे मिटा हुआ है तो उन्होंने जाके उस पर जो है दोबारा से लिख दिया। इस पर थाने की पुलिस गई और क्रिया योग के कुछ लोगों ने उनको शिकायत करके और जिन्होंने लिखा था बच्चे ने उसको उठवा के यहाँ पे ले आए, उसको पीटा वगैरह, ऐसा उसने कहा जो लड़का था पकड़ के ले। आप ये भी सुनने में आया कि आप थाने जब आए तो इंस्पेक्टर साहब से थोड़ी बहुत बात हुई थी उस समय कि आप उनको बाहर बुलाने की कोशिश किए, लेकिन वो फिर अंदर बुला रहे थे। ऐसे जो लुक्का छिप्पी का कुछ देर नोक झोंक चला, उसका क्या रहा है रहस्य, उसका क्या था? हाँ, जब वो ये जानना चाहते थे आखिर ये लिखाया किसने गया, इसका मुख्य कौन है। तो जब इन्होंने बच्चे को पकड़ के लेके आए, उस सेवक को, जो भी मजदूर था, गरीब था, और उसको जब पकड़ के लेके आए तो मुझे पता चला। फिर मैंने कहा कि ठीक है, उसको पकड़ के मत ले जाओ, मैं ही मुझे पकड़ लीजिए। इसलिए मैं यहाँ पे गिरफ्तारी ही देने आया था, ताकि अगर गिरफ्तार ही करना है तो उसको क्यों करो, मुझे करो, मैं दोषी हूँ। यदि अपने धार्मिक स्थल को बचाने के लिए मुझे अगर अपना शीश कलम भी करवाना पड़े, निसंकोच, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, मैं दे दूंगा। इस समय हमारे साथ महाराज सुदर्शन महाराज जी हैं और वो परशुराम अखाड़ा के संस्थापक भी हैं, उनसे भी जानेंगे, वो भी यहाँ पहुँचे हुए थे। आखिर पुलिस की क्या रवैया है और किस विषय को लेकर आज थाने पहुँचा गया था, महाराज जी बताएं। कैलाश धाम के बगल में हमारा भगवान परशुराम धाम स्थित है, उसके ठीक सामने ही हंसकूप लिखा हुआ हंसकूप है और पौराणिक स्थान है। लोग पूजा करते हैं, दिन भर रात भर लोग पूजा करते रहते हैं। वहाँ पर ऐसी मान्यता है कि वहाँ जाने से लोग आकर के वहाँ अपना पूजा पाठ करते हैं। आज सवेरे दिखाई पड़ा कि वो तो हंसकूप लिखा हुआ था नहीं, फिर वो दोबारा लिखा जा रहा था और पालक पकड़ करके आया। फिर महाराज जी आ गए तो बताया कि महाराज जी थाने गए। तुमने कहा महाराज जी को थाने जाने का मतलब क्या है? अगर महाराज जी थाने गए तो मुझे भी थाने जाना चाहिए। और मैं महाराज जी के साथ में कि महाराज जी थाने क्यों आए,
इसलिए मैं भी थाने पर आ गया कि महाराज जी के थाने जाना क्या उचित है। तो धर्म के लिए तो थाना नहीं, अगर कैद खाना भी आना पड़े तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता, थाना तो थाना है। इसलिए संतों के सहयोग में, संतों के साथ में ही परशुराम अखाड़ा है और रहेगा है, और धार्मिक स्थानों के सुरक्षा के लिए सदैव संतों के साथ में मिल करके और उसके कार्य में लगा रहेगा। इसीलिए मैं आया। ऐसे में देखिए तो अगर राज्य में भी योगी सरकार है, संत की सरकार है, केंद्र में भी मोदी सरकार है, ऐसे में सरकार से क्या अपेक्षाएं रखेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? देखिए, सरकार कानून बना सकती है, कानून पालन करा सकती है, लेकिन समाज के जो कानून हैं उस समाज के कानून को साधु और संत ही ठीक करते हैं, वही उसको मनवाने का काम करते हैं, और साधु संतों के मार्गदर्शन में ही समाज चलता है। इसलिए सामाजिक विषय जो है उसकी जिम्मेदारी संतों की है, संत उनको अवगत कराएंगे। अब कराने के बाद वो क्या करते हैं उनका काम है। उसे चाहिए कि सरकार ऐसे स्थानों को संरक्षित करे और पुरातत्व विभाग के द्वारा उसको व्यवस्थित कराने का कार्य करे। थाने पे आप लोग पहुंचे हैं जब, तो अभी इंस्पेक्टर साहब से क्या बातचीत हुई, आगे क्या इस विषय पे अब आगे क्या रणनीति बनी है, क्या अब अगर उस पे जो आप लोगों की जो मांग थी वो मांग पूरी नहीं हो पाई तो क्या करेंगे आगे चल के? इंस्पेक्टर साहब ने एसडीएम से बात किया, एसडीएम ने बुधवार का समय दिया है कि बुधवार को आकर के हम हंस को चिन्हित करेंगे, उसकी नापी करेंगे, उसको संरक्षित कराने का कार्य करेंगे। जैसा बुधवार के बाद जो होगा देखा जाएगा। महाराज जी कैलाशाश्रम के हैं, हम भी हैं, बाकी के साधु संत हैं, सब मिलकर के जैसा होगा वैसा करेंगे। तरीके से अगर बात करें तो योगी सरकार राज्य में है और केंद्र में मोदी जी हैं और संतों की भी सरकार कही जाती है, लेकिन ऐसे में अब संत को भी थाने आना पड़ जाता है कभी कभी। लेकिन अगर बात करें तो वो हंसकूप की वो पौराणिक कथाओं में भी जो माधव हैं वो माधव में भी उनका एक नाम शामिल है, लेकिन ऐसे में उसको भी निरंतर उसको अतिक्रमण के रूप में कब्जा करने की एक षड्यंत्र के तहत एक योजना बार बार बनाई जाती है। लेकिन थाने की चाहे पुलिस हो या फिर फूलपुर एसडीएम है उनकी संलिप्तता हो, क्या किस तरीके के निर्णय निकल के आता है, क्योंकि महाराज जी बोले बुधवार को ही एक निर्णय लिया जाएगा। बुधवार के बाद क्या वो अब संतों का एक जो प्रतिक्रिया है वो बुधवार के बाद सामने निकल के आएगी। प्रयागराज से अनुराग पटेल, संवेदना।